दोस्तों हाय, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन लेकर आया जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। क्योंकि ये रिएक्शन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपवाद इसमें रहते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत होती है लोगों को, स्टूडेंट को करने में कि रिएक्शन कैसे होगा। तो आज हम बात करने चल रहे हैं स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन एक प्रकार का कि एल्किल का जो आपका एल्किल होता है, एल्किल से कि मतलब कि एल्किल हाइलाइट से एल्किल हाइलाइट बनाने का एक प्रकार का रिएक्शन है। जैसे अगर आपको बनाना है कि एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल क्लोराइड से अगर आपको एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करानी पड़ती है। वो जो डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होता है, उसी डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को हम लोग स्वार्ट रिएक्शन कहते हैं। तो स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन आपके जो हम अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं, रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो मेटालिक हमने यहाँ पे लिखा है वो क्या होते हैं कि मेटालिक फ्लोराइड होते हैं। मेटालिक फ्लोराइड का मतलब होता है जैसे हम क्या, और एक चीज़ वहाँ पे जो मेटालिक फ्लोराइड होते हैं जो हैवी मेटल होते हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो जब बाद में आपका कि जो मतलब कि मेटालिक फ्लोराइड से जब आपका कि जो मेटालिक फ्लोराइड होगा जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो मेटालिक फ्लोराइड से मेटालिक क्लोराइड बनेगा। तो हमको ऐसा क्लोराइड चाहिए कि मेटालिक क्लोराइड चाहिए जो कि पानी भी उसमें रहेगा, पानी के साथ उसमें उसका मतलब कि वो उसमें मतलब कि विलय ना होने पाए, उसमें डिज़ाल्व ना हो। जब डिज़ाल्व हो जाएगा तो हमको कि अपने प्रोडक्ट को और तो प्रोडक्ट को आइसोलेट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कि हैवी मेटालिक फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। हम उसमें सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पोटेशियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम सोडियम या पोटेशियम फ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये भी मेटालिक फ्लोराइड है, तो इसके द्वारा जो हमारा कि भाई हम सोडियम फ्लोराइड से जब प्रयोग करेंगे तो हमारा बन जाता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के बारे में आप जानते हैं कि बहुत ही क्या होता है कि ये सोल्यूबल होता है वाटर में। जब ये वाटर में बन जाएगा तो कहीं ना कहीं हमको इसको आइसोलेट करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल ना करके हम डिफरेंट टाइप के फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम आपको पढ़ दें, ये एनसीईआरटी चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, कहता है कि अगर हम लोग क्या लेते हैं कि एल्किल क्लोराइड ले लें या फिर हम लोग क्या ले लें एल्किल ब्रोमाइड ले लें, दोनों चीज़ें हमने लिए, दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। फिर कहता है कि जब हम कहता है कि इज हीटेड, इसको हम गर्म कराते हैं कि विथ मेटालिक फ्लोराइड। तो मेटालिक फ्लोराइड हमने क्या कहा था कि हम लोग मुख्यतः क्या लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें होती हैं। और फिर क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो हमारा विलायक होता है, वो क्या होता है, उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में हम एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिएक्शन होता है स्वार्ट रिएक्शन, आपका SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। क्योंकि आप जानते हैं जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें बैक से अटैक करता है और वन स्टेप का होता है। वन स्टेप के साथ साथ इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट भी आती है। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक बॉन्ड का ब्रेक होता है, दोनों साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, H2O का इस्तेमाल कर दिया और फिर क्या कि इसको इस्तेमाल कर दिया। अब जानते हैं कि फिर क्या होगा कि इसके स्थान पे आपका क्या होता है, R फ्लोराइड बन जाता है और सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है ये प्रिसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ये येलो कलर होते हैं। फिर बात ये आती है कि यहाँ पे हम क्या बात करें, अब देखिए जब इसका रिएक्शन कराओगे ये भी क्या बन जाता है, R बन जाता है कि एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, कहता है कि व्हेन एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड हमने दोनों ले लिया, इज हीटेड विथ मेटालिक फ्लोराइड से इस्तेमाल करते हो तो सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हो, Hg2, F2, SB2, कोबाल्ट, एल्किल फ्लोराइड एंड
करस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड और ब्रोमाइड और प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा इस तरीके से, जो हमने वहाँ पे लिखा था वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। फिर क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और SN2 मैकेनिज्म होता है। ज़रा हम इसके, ये आपका इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि मेथिल क्लोराइड का इस्तेमाल किया, मेथिल क्लोराइड के साथ हमने क्या लिया, सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ये किसके, हम H2O का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं इसको क्या बन जाता है कि CH3F बन जाएगा और क्या बन जाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में, PPT के रूप में ये बाहर निकल जाता है। अब हम बात करने चल रहे हैं इसके मैकेनिज़्म की। इसका मैकेनिज़्म बहुत आसान है, इसके आपको ये समझना बहुत आसानी है, क्योंकि अगर मैकेनिज़्म में आपने ज़रा सी उसमें डिस्कशन किया होगा कि अगर लोगों दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, तो मैकेनिज़्म में हमेशा हमको क्या केयर करना पड़ता है, हमको मैकेनिज़्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट पे ही मतलब केयर करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट पे आप केयर कर लेंगे तो मैकेनिज़्म में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होंगे और अगला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ, हमने क्या लिया कि मेथिल क्लोराइड लिया, ये हम किससे इसका रिएक्शन करा रहे हैं, AgF के साथ करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये मेथिल क्लोराइड है, ये आपका कि यहाँ पे AgF है। आप जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, उस टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है। अर्थात क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कह सकते हैं। अब क्या तक कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जब न्यूक्लियोफाइल होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे कार्बन के कंपेयर में जो आपका क्लोरीन होती है, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से अब क्या होता है कि आयन का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे आयन का जो एक्सचेंज होता है, देखिए इस तरीके से होता है। अब मैं इसको ज़रा साफ कर दूं ताकि इससे मैं, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोराइड जो आयन के रूप में बन चुका है, ये क्या कर सकता है कि डायरेक्ट सामने से अटैक नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो आपका क्लोरीन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन जो बादल है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो सामने से ये अटैक नहीं कर सकता है, नॉट करेगा। तो ये क्या करता है कि ये जो आपका फ्लोराइड होता है, ये अटैक कहाँ से करता है, पीछे से अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा। अब देखिए किस तरीके से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को ही हम ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या लिया कि कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक आपका जो Cl है, जब यहाँ से आपका फ्लोरीन अटैक करेगा, ये फ्लोरीन अटैक करता है, तो ये फ्लोरीन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और क्लोरीन, मैं यहाँ पर BF लिख दे रहा हूँ, BF का मतलब होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक। यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये जो आपका, इसको हम लोग मध्यवर्ती भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं इतनी नैनो सेकंड में होती है कि हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, और जस्ट क्या होता है कि पूरे तरीके से आपका क्या होता है कि ये अलग हो जाता है, और आपका फ्लोरीन, ये आपका ये हाइड्रोजन निकल गया। इस तरीके से आपका इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या CH3F लिख सकते हैं, और फिर क्या होगा, AgCl बाहर निकल जाते हैं। ये आपके क्या है, पूरी मैकेनिज़्म है। इस तरीके से आपका कि स्वार्ट रिएक्शन में होता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्ट रिएक्शन कहते हैं। ये मैकेनिज़्म है, आपको किसी भी लेवल पे आता है, इंटर के लेवल पे आता है, बोर्ड के लेवल पे आता है, या किसी कंपटीशन के लेवल पे आता है स्वार्ट रिएक्शन, तो यहाँ से आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ऐसा तो बढ़िया लगा होगा। इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको प्रत्येक एक वीडियो, एक रिएक्शन की एक वीडियो लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ओके,
धन्यवाद। लेकिन आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दिए। ओके, धन्यवाद।